हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरवी कोचिंग क्लासेस। मैथ की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पहली एक्सरसाइज के 5वें क्वेश्चन में देखिए, 5वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या आर में आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। तो इसमें हमको बताना है क्या ऐसी कंडीशन को फॉलो करेगा या नहीं। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हम दिखाते हैं स्वतुल्य। तो स्वतुल्य दिखाने के लिए देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर 1/2 स्वतुल्य का मतलब होता है वह खुद का समुच्चय होना चाहिए, वह खुद से संबंधित होना चाहिए। तो अगर हम लिखते हैं 1/2 लेस देन 1/2 का होल क्यूब, ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज 1/2 लेस देन ये 1/8, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, और लेस देन 1 में अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 0.175, ये इतना आएगा। अब जबकि आप जानते हैं कि 0.5 जो है ये ग्रेटर है, जबकि ग्रेटर की साइन इधर लगी है, तो ये आपका लिखेंगे सत्य नहीं है। अगर ये सत्य नहीं है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1/2 का 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये होगा आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। तो ये स्वतुल्य नहीं है, दिखा दिए। अब हम दिखाएंगे सममित के लिए। अगर सममित के लिए हम मान लेते हैं, माना 1,2 बिलोंग्स ए, तो इसके लिए देखिए यहाँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको दिखाना है। तो ये हो जाएगा 1 लेस देन 2 का क्यूब, तो ये 1 लेस देन 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8। तो अब हम जानते हैं कि 1 जो है वो 8 से छोटा ही है, तो इसका मतलब ये आपका सत्य है। तो ये सत्य है। तो हम अगली कंडीशन के लिए अगर ये हम मान लेते हैं, पुनः माना 2,1 ये बिलोंग करता है ए में, तो इसके लिए 2 लेस देन 1 का क्यूब और 2 लेस देन 1। क्या ये 1 जो है 2 से बड़ा है, तो 1 बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि 2 बड़ा है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ आपका हो जाएगा 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, और ये आप यहाँ लिख लेंगे आंसर। और यहाँ जब 2, 1 डज नॉट बिलोंग आर है तो हम कहेंगे आर आपका क्या होगा, सममित नहीं है, सममित नहीं है ये। तो अगली कंडीशन हम दिखाते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक में हमें दिखाना पड़ता है ABC 3 नंबरों के लिए। कोई 3 नंबर मान लेते हैं नंबरों को, माना 3, 3/2, 6/5, ये बिलोंग करता है ए में। तो पहले हम 3 और 3/2 को सॉल्व करेंगे, फिर 3/2 और 6/5 को सॉल्व करेंगे, फिर 3 और 6/5 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहले इन दोनों के लिए। तो ये हो जाएगा 3 लेस देन 3/2 का होल क्यूब। अगर ऐसा करते हैं तो इम्प्लाइज दैट ये क्या होगा, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 3, और इसका 3 3 9 और 9 3 27, और अपान में 8, और दिस इम्प्लाइज ये आपका 3 ही रहेगा, और लेस देन इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3.175, तो ये इतना आएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये 3 जो है इससे छोटा है, मीन्स ये वाला ग्रेटर है, जिसका मतलब हम इसे कहेंगे कि ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो ये कहा जा सकता है कि 3,3/2 ये बिलोंग्स टू आर। अब दूसरी कंडीशन हमको दिखाना है ये वाला और ये सेकेंड और थर्ड टर्म लेके, तो हम लिखेंगे 3/2 लेस देन 6/5 का होल क्यूब। अब इसके लिए यहाँ 3/2 आपका सेम रहेगा, और लेस देन ये इसका होल क्यूब करेंगे तो 2, 1, 6, और यहाँ हो जाएगा 1, 2, 5। इम्प्लाइज दैट इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, और लेस देन ये आपको सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, ये 1 देखिए इसमें हमें 216 में 125 से भाग देना है। 216 में 125 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.75, ये इतना।
तो अब हम देख रहे हैं 1.5 और 1.75, ये बड़ा है तो इसका मतलब ये भी सत्य है, सत्य। तो अब इसके बाद हम लिख सकते हैं, यहाँ कहेंगे 3/2 कामा 6/5 बिलोंग्स टू R। अब तीसरी स्थिति पहले वाले और लास्ट वाले को लेना है, तो यहाँ हो जाएगा 3 < 6/5 का होल क्यूब। अब इम्प्लाइज दैट ये आपका हो जाएगा 3 < 216 और 125, और इसको सॉल्व करने पर अभी आपने सॉल्व किया तो ये यहाँ सॉल्व करने पे ये 3 रहेगा और ये हो जाएगा 1.75। अब आप बताइए कि क्या 3 बड़ा है या 1.75 बड़ा है? तो 1.75 छोटा है जबकि 3 बड़ा है, इसका मतलब ये असत्य है। अगर ये असत्य है तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो आपका 3,6/5 था वो डज नॉट बिलोंग R। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, R आपका संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो हम देखिए अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा था स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, जिसमें आपने दिखाया स्वतुल्य नहीं है और सममित नहीं है, और इधर लास्ट में आपने दिखाया संक्रामक भी नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सिद्ध करो कि समुच्चय 1 2 3 में संबंध है R = 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध सममित है किंतु स्वतुल्य व संक्रामक नहीं है। इसमें केवल सममित दिखाना है, सममित है, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो अब देखिए सबसे पहले ये रिलेशन को हम लिख लेते हैं, R = 1 2 और 2 1। अब इसमें हम दिखाएंगे स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए हमने पिछले वीडियो में भी बताया और पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया गया, तभी बताया गया कि उसमें जो भी सिर्फ दिया होता है उसमें जब रिलेशन लिखा जाता है तो अगर उस रिलेशन में उसका डबलेट होता है तभी हम कहेंगे कि वह स्वतुल्य है। तो यहाँ देखिए अब ये रिलेशन जो है आपका 1 2 2 1, तो हम कह सकते हैं, यहाँ आप कह सकते हैं कि ये 1 बिलोंग्स टू A, 1 डज नॉट बिलोंग R। तो हम R क्या कहेंगे, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए R स्वतुल्य नहीं है तो हमको अब अगली कंडीशन सममित के लिए, सममित में क्या होता है, सममित के लिए यहाँ हम लिखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू R और 2 1 बिलोंग्स टू R। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसमें क्या, इसका मतलब सममित है, 1 2 और 2 1 दोनों उपस्थित हैं, तो हम कहेंगे R आपका सममित है, सममित है। अब देखिए आपको यही दिखाना था, सममित है, स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, संक्रामक की कंडीशन जैसे 1 2 3। अब इसमें आपका दिया गया है 1 2 ये बिलोंग्स टू R, 2 1 बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज दैट यहाँ आपका 1 1। देखिए अगर ये 1 2 और 2 1 दोनों बिलोंग करते हैं, लेकिन 2 2 अगर कैंसिल कर दिया जाएगा तो 1 1 मिलेगा, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R। तो अर्थात हम कहेंगे R आपका संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक, तो ये इस प्रकार से कंडीशन, तीनों कंडीशन को हम पूरा करते हैं और ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में संबंध R = x, y such that x तथा y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध तुल्यता है। अब देखिए तुल्यता दिखाने के लिए हमने बताया था कि जब कोई रिलेशन तुल्यता को इक्विवेलेंस को प्रेजेंट करेगा तो इसका मतलब वो आपका क्या होना चाहिए, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। जब तीनों रिलेशन को दिखाएगा तभी वो आपका इक्विवेलेंस होगा, अर्थात तुल्यता होगा। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे स्वतुल्य। तो देखिए स्वतुल्य दिखाने के लिए क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए होता ये है, अब इसमें
जो भी पुस्तकें हैं उसमें जो यक्स वाई हैं, पुस्तकें जो हैं उसमें यक्स वाई जो पेज हैं वो प्रत्येक समान हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपका जो यक्स है वो किसके साथ होगा, यक्स बिलोंग्स टू ए, और हम ये कहेंगे कि यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर। तो हम लिखेंगे आर आपका क्या होगा, स्वतुल्य। आर स्वतुल्य है। अब स्वतुल्य होने का मतलब ये है, इसका कारण क्या होगा, क्योंकि प्रत्येक पेज एक दूसरे के समान है, प्रत्येक पेज एक दूसरे के समान है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे आर स्वतुल्य है। अब सममित के लिए देखते हैं, सममित, सममित देखिए सममित में क्या होगा। अब सममित के लिए हम मान लेते हैं यक्स वाई बिलोंग्स ए, माना यक्स कामा वाई बिलोंग्स ए, तो हम लिखेंगे यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, और आपका हो जाएगा वाई कामा यक्स बिलोंग्स टू आर। अब यक्स वाई बिलोंग करता है आर में, वाई यक्स भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसलिए आपका आर क्या होगा, आर सममित है, सममित है। अब इसके बाद देखिए सममित भी हो गया, अब हमें दिखाना है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए संक्रामक की स्थिति दिखाते हैं, उसमें हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड तीन पेजों के लिए। तो अगर माना यक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू ए, तो पहले हम दो को दिखाएंगे, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर और वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। ये यक्स कामा वाई बिलोंग्स आर, वाई कामा जेड बिलोंग्स आर। तो अब हम इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। अगर ये यक्स जेड भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम लिखेंगे इसलिए आर क्या है, आर हमारा संक्रामक है, संक्रामक है। अब देखिए जब आर सममित स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो हम ये कहेंगे अतः आर तुल्यता संबंध है, आर तुल्यता संबंध है। तो ये इस प्रकार से हमें जो प्रूफ करना था हमने दिखा दिया कि स्वतुल्य है, सममित है और उसके बाद संक्रामक है। तो इस प्रकार की कंडीशन में जब तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तो वो आपका तुल्यता संबंध होता है। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध कीजिए कि a = 1 2 3 4 5 में रिलेशन r = a, b सच दैट mod ऑफ a - b सम संख्या। और इस पर देखिए द्वारा प्रदत्त संबंध r में तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। हमें केवल इतने के लिए थोड़ा लिखना है, बाकी ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसे हम बोल देंगे, आप समझ लेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम दिखाएंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य दिखाने से पहले भी हमें इसके लिए रिलेशन लिखना होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए r = क्योंकि हम इसके पहले हम जानते हैं कि सम संख्या में सम संख्या को माइनस करते हैं तो सम संख्या आती है, और विषम में विषम को माइनस करेंगे तब भी सम संख्या आएगी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे आपका ये रिलेशन। तो रिलेशन r = 1, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 2। देखिए इसको लिखते कहते हैं जब यहाँ 1 रखेंगे, a = 1 रखेंगे, 3 = 1, मीन्स 1 - 1 0 आएगा, 0 भी आपका एक सम संख्या है। वैसे यहाँ ये दोनों भी सम संख्याएं हैं, एक में से 3 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, -2 को हम मार्क से बाहर निकालेंगे तो +2 हो जाएगा, तो वो सम संख्या रेडी है। तो इस प्रकार से आपका रिलेशन बनता है 1 1, 1 3, 1 5, 2 2, 2 4 और 3 1, 3 3, 3 5, 4 2, 4 4 और यहाँ 5 1, 5 3, 5 5, ये आपका रिलेशन है। तो स्वतुल्य में स्वतुल्य की कंडीशन ये होती है कि प्रत्येक अवयव का डबलेट होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 1 belongs to A, 1, 1 belongs to R। तो इसका मतलब 1 1 भी है, और इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो 2 भी इसमें है और 2 2 भी है। देखिए यहाँ आपका 2 2 है, फिर आगे 3 3 है,
फिर आगे 4 4 है, फिर यहाँ 5 5 भी है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये आर आपका क्या है, स्वतुल्य। एक के लिए हम लिख रहे हैं, बाकी आपको बता दे रहे हैं कि ये आपका स्वतुल्य है। देखिए ये स्वतुल्य। अब इसी प्रकार से सममित के लिए दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। जैसे 1 1 खुद का अपोजिट है, 2 2 खुद का अपोजिट है। अब 1 3 की बात करते हैं, अगर 1 3 है तो क्या इसमें 3 1 भी है, तो यहाँ 3 1 भी है। तो हम इसी को लिखेंगे 1 3 बिलोंग्स टू आर और 3 1 बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे आर आपका सममित है। ये और इसके बाद संक्रामक की कंडीशन। इसमें देखिए अगर हम किसी 3 संख्या को ले लेते हैं तो 1 1 और इसके बाद 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर, 1 से स्टार्ट होने वाला ये 1 3 है, तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 3 बच जाएगा, तो 1 3 खुद इसमें उपस्थित है। और इसी प्रकार से कोई दूसरा नंबर अगर 1 5 ले लें, 1 5 से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म, 5 से स्टार्ट होने वाला टर्म ये है, तो इसमें देखिए ये 1 5 और ये 5 1, 5 5 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1 और 1 जो कि इसमें उपस्थित है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 1 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट 1 देखिए अब ये 1 और 1 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या 1 3, तो 1 3 ऑलरेडी ये है उपस्थित, 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो हम कह देंगे कि आर आपका संक्रामक है। अब देखिए ये जो कंडीशन हमें दिखा रही थी, कंडीशन को हमने दिखाया और आगे क्वेश्चन में ये भी कहा है कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर बाद में यहाँ फिर लिखा गया परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 और 4 से संबंधित नहीं है। तो इसका मतलब इसके जो अवयव हैं वो इस रिलेशन में संबंध रखते हैं और इसके ये जो 2 4 लिखा गया है इसका भी संबंध जो है वो इस पूरे रिलेशन में रख रहा है। जबकि इसमें जब इनकी बात करेंगे 1 3 5 ये वाला 1 3 5 और ये 2 4 ये एक दूसरे से अलग है, इसका मतलब इनके साथ इनका कोई संबंध नहीं है। तो हम यही लिखेंगे लास्ट में, अतः 2 4 ये 2 4 1 3 5 में कोई संबंध नहीं है। ये 2 4 का 1 3 5 में संबंध नहीं है, 1 3 5 का संबंध 2 4 में नहीं है। बाकी आपका ये रिलेशन इस प्रकार से सममित संक्रामक स्वतुल्य दिखाया गया। अब इसका अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तब तक आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।